पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को जब जब बुलाया जाता है तब तब रोकने का काम करता है यहाँ का पटना प्रशासन। कोई आतंकवादी है क्या कि आप नहीं धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाइएगा? वो बिल्कुल आएंगे। एक विशेष कौम के कार्यक्रम को इतने बड़ा भीड़ आया, उसका जांच भी नहीं हो रहा है कि उस भीड़ में कौन किस रूप का आया हुआ है, उसके लिए सारा व्यवस्था किया गया है कि आप एक व्यक्ति का नाम इसमें से लिस्ट से हटाइए तो परमिशन देंगे। और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातनी आपका भिखमंगा नहीं है। जय श्री राम। अपना अधिकार हम लोग छीन करके लेंगे और आपको तय करना पड़ेगा आज ये, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लाठी पियावन तेल पियावन वाला रैली का ये स्थान दिया जाता है और सनातन महाकुंभ करने जा रहे हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोकने के लिए सारा तंत्र लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। जहाँ 80% सनातनी लोग इस देश में रहते हैं वहाँ तुष्टीकरण के राजनीति के लिए आपको 20% दिखाई दे रहा है, 80% नहीं दिखा रहे। तो ये सनातन के लिए बहुत गौरव का विषय है। और सनातन महाकुंभ में अगर सनातनी धर्मचर्या नहीं आएंगे तो कोई मौलवी आएगा क्या? लेकिन यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और हम लोगों को इस कार्यक्रम करने से कोई रोक भी नहीं सकता। वो बाघ है क्या? वो इस देश के आतंकवादी है क्या? कि वो आपको तय करना होगा इस देश को जोड़ने वाला कौन है। सनातनी इस सनातन महाकुंभ में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? साहब अगर आपका सिस्टम फेल है तो आप एक लिखित दे दीजिए कि हमसे नहीं संभलेगा। पूरे सनातनी हिंदू राम भक्त जितने हनुमान भक्त है ना वो संभालने के लिए भी तैयार हैं। देखिए सनातन का महाकुंभ यानी कई सारे जो मठाधीश है, कई सारे महर्षि है, वो पटना में उनका आगमन होने जा रहा है। आप हमारे पीछे एक वैनिटी वैन देख रहे हैं और जिसपे एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर देख लीजिए कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव समापन के पावन अवसर पर आयोजित सनातन महाकुंभ जो 6 जुलाई 2025 को समय 9 बजे से ये गांधी मैदान में ये मांग कर रहे हैं कि इनको जगह मिलनी चाहिए। ये जो मांग है जायज मांग है, एक सनातनियों की तरफ से ये जो मांग है एक जरूरी भी है। लेकिन अब इस मांग में कुछ संशय आ गया है। अब संशय क्या कुछ है, इसी तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ सनातनी लोग हैं और इनसे जानेंगे क्या कुछ मांग है। नागेश जी देखिए सनातन महाकुंभ होने जा रहा है, 6 जुलाई को होने जा रहा है। इस विषय पे एक से एक धर्माचार्य लोग यहाँ आ रहे हैं। साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं, शंकराचार्य 2 शंकराचार्य यहाँ उपस्थिति अपनी दे रहे हैं। तो ये सनातन के लिए बहुत गौरव का विषय है। और सनातन महाकुंभ में अगर सनातनी धर्मचर्या नहीं आएंगे तो कोई मौलवी आएगा क्या? यहाँ पे आज हो रहा है वक्फ बिल जो देश को तोड़ने का लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार दे रखी है, प्रशासन दे रखा है। यहाँ तक कि सड़क पे भीड़ भी नहीं दिख रहा है। मतलब आप किसको खुश करने में लगे हुए हैं? सनातन के जो धर्माचार्य हैं, गुरु आ रहे हैं, उन पे आप रोक लगा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि नहीं इनको मत बुलाए। काहे नहीं बुलाएंगे भाई? कोई आतंकवादी है क्या कि आप नहीं धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाइएगा? वो बिल्कुल आएंगे। आज आप 13 लाख वर्ग फीट का जगह दिए हुए हैं एक विशेष कौम के कार्यक्रम को, इतने बड़ा भीड़ आया, उसका जांच भी नहीं हो रहा है कि उस भीड़ में कौन किस रूप का आया हुआ है, उसके लिए सारा व्यवस्था किया गया है। और सनातन के अगर धर्माचार्य आ रहे तो आपको दिक्कत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ शरीयत कानून को भी लेकर चल रहे हैं और आप कहते हैं कि संविधान भी मानते हैं। तो संविधान से देश चलेगा ना कि शरीयत कानून से देश चलेगा। और संविधान में धर्माचार्य जो भी धर्म के हैं वो कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। सनातनी लोगों के साथ क्या लगता है कि दुर्व्यवहार लगातार होता है? अरे हमेशा पता नहीं कहा है, हम ही लोग के लिए कानून बना हुआ है। जो पालन करते हैं कानून का उन्हीं को बार बार विषय से विषयांतर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। रामनवमी निकालिए तो आप साउंड सिस्टम नहीं बजा सकते हैं। धर्माचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को जब जब बुलाया जाता है तब तब रोकने का काम करता है यहाँ का पटना प्रशासन। क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोई तोपा बम गोला लेकर नहीं चलते हैं। वो सनातन का किताब और हनुमान जी का छोटा सा गदा लेकर के चलते हैं। इससे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इससे आपको गौरव होना चाहिए कि आप सनातन कुल में जन्मे हुए हैं। तो कोई सनातन धर्माचार्य आ रहा है आपको जगाने के लिए, आपके बच्चों को अच्छा विचार देने के लिए। अरे अब नहीं जगोगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जब खत्म हो जाओगे तब जगोगे। और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ बिहार के साहब अगर आपका सिस्टम फेल है तो आप एक लिखित दे दीजिए कि हमसे नहीं संभलेगा। पूरे सनातनी हिंदू राम भक्त जितने हनुमान भक्त है ना वो संभालने के लिए भी तैयार हैं और रोड पे किसी को दिक्कत और तकलीफ नहीं होगा। इतना बड़ा गांधी मैदान है, हम लोग गांधी मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं ना कि सड़क पे कर रहे हैं। और उस दिन रविवार है, सारा स्कूल कॉलेज सारा चीज बंद है। तो आपको क्या बात का तकलीफ है? तकलीफ है किस बात का आपको? धीरेन्द्र की शास्त्री नाम से उनको तकलीफ है। जो सनातन का जगाने वाला एक 27-28 साल का युवा जो पूरे भारत में विदेश में देश में नाम कमा रहे सनातन को जगा करके, उनसे इनको तकलीफ है, सिस्टम को तकलीफ है। काहे भैया? मान लीजिए कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, आपको परमिशन नहीं मिलता, फिर आगे क्या करेंगे? हम उनके सहारे थोड़े बैठे हुए हैं।
भगवान भक्त के सहारे नहीं रहते हैं, भगवान भक्त के भूखे जरूर रहते हैं। तो हम भी सनातन के वो धरोहर सिपाही हैं जो सनातन के धर्माचार्यों का आगमन चाहेंगे और मजबूती के साथ चाहेंगे और उनको बुलाएंगे, जिनको रोकना है रोकेगा। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सनातन के साथ, सनातनी लोगों के साथ दोयम दर्जे की जो व्यवहार है, एक तरफ आज 13 लाख के स्क्वायर फीट में इमारतें सरिया जैसा संगठन जो वक्फ कानून, जो कि सोवरेन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ कानून है, जो संविधान को नहीं मानते, जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को नहीं मानते हैं, वो लगा एक वक्फ संशोधन पे लाखों की तादाद में उनके लिए 13 लाख स्क्वायर फीट का जगह मिल जाता है। और धर्म संसद के माध्यम से सनातनी लोग जो संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की उन्नति और प्रोन्नति के लिए जब धर्म संसद का आयोजन होता है, सनातन महाकुंभ का आयोजन होता है, तो यह लोग परमिशन नहीं देते हैं। आचार धीरे तो वोट बैंक है ना, काफी ज्यादा संख्या है तुम्हारा। आप बताइए, बिहार में अल्पसंख्यक को लेकर चलेंगे कि बहुसंख्यक को लेकर चलेंगे? जहां 80% सनातनी लोग इस देश में रहते हैं, वहां तुष्टीकरण के राजनीति के लिए आपको 20% दिखाई दे रहा है, 80% नहीं दिखा रहे। यह राम का देश है, यह परशुराम का देश है, यह सनातनी लोगों का देश है और सनातन के लोग इस कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने के काम कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और वैसे विभूति को आने से रोका जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि उनकी सियासत खतरे में आ जाएगी। कहीं ना कहीं अधिकारी, पदाधिकारी, जिला प्रशासन की जो दोयम दर्जे का व्यवहार है, वो स्पष्ट हो गया कि जहां आज लाखों की संख्या में वक्फ कानून पे लोग विरोध करने में उतरे हुए हैं पटना की सड़कों पे, जो पता नहीं किस किस राज्य से आ रहे हैं, किस किस प्रांत से आ रहे हैं। पहली मांग होनी चाहिए कि हमारी मांग पूरी हो जाए। वक्फ कौन साइड में? हमारी मांग है कि हमारी पूरी विधि व्यवस्था, हम लोग को सनातनी महाकुंभ में प्रशासन रहे, शास्त्री जी का आने का परमिशन मिले। अगर नहीं संभलता है, नहीं परमिशन दे पाते हैं, उनकी क्षमता है, तो हम लोग को कहें, हम लोग सक्षम है कार्यक्रम को सफल बनाने में, लेकिन यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और हम लोगों को इस कार्यक्रम करने से कोई रोक भी नहीं सकता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से क्या दिक्कत है जो बार बार जो यहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ अरंगा जरूर लग जाता है? देखिए, पिछले बार भी जब पटना गांधी मैदान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कार्यक्रम तय हुआ था, तो प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दिया गया। उस समय तो महाजंगल राज की सरकार आई हुई थी, उनको वहां ले जाना पड़ा। हाँ, तो नवदपुर तरेतपाली में ले जाकर कथा को करवाया गया सफलतापूर्वक। फिर एक दिवसीय, एक दिन का महाकुंभ, सनातनी महाकुंभ होने वाला है। उसमें तकलीफ उठ पड़ा है लोगों को कि कहीं न हिंदू जाग उठे, कहीं न एक नौजवान संत को देखकर सभी हिंदू एक पैर पे खड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लाठी पियावन, तेल पियावन वाला रैली का ये स्थान दिया जाता है। लेकिन अभी हम सभी सनातनी वीर मिलकर और सनातन महाकुंभ करने जा रहे हैं, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोकने के लिए सारा तंत्र लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। चलिए, तो देखिए कि मांग पूरी नहीं हो रही है। आप लगातार आप सब बोल रहे हैं कि परमिशन मिले, अगर परमिशन नहीं मिलेगा आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रशासन जो है, पटना का जो जिला प्रशासन है, उसको तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो 45 दिन का भव्य कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया गया, ये पूरे विश्व के लिए बड़ा संदेश रहा है, एक गौरवपूर्ण, एक सिंबल, और ये इतिहास रहा अब तक का कि इतने बड़ी संख्या को आराम से मैनेज किया गया। और इनसे हमारे पटना जिला प्रशासन को सीख लेनी चाहिए। दूसरी बात, कि दुर्त व्यवहार जो हमारे हिंदू और सनातनी भाइयों के साथ किया जा रहा है, इन लोगों पे इस पे लगाम कसनी चाहिए। इसमें चाहे राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट हो या जातिगत इन्वॉल्वमेंट हो, इन लोगों को सबसे पहले स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमारे पास सक्षम है या हम नहीं है हिंदुओं को संरक्षण प्रदान करने में। इन विषयों को लेकर वो स्पष्ट अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करें। नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट बोले, हम तैयारी करने के लिए, हम अपना ताकत प्रयोग करने के लिए और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हर तरीके से संभवतः तैयार हैं। क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र आपको लग रहा है कि रोका जा रहा है आपके? देखिए, मैं केवल एक ही बात कहूंगा, सनातन महाकुंभ, इसकी तैयारी पिछले 3 महीनों से चल रही है। देश के महान विभूति, हमारे पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद लेने के उपरांत इस कार्यक्रम की रचना बनी है। और हमारे पिताश्री अश्विनी कुमार चौबे जी जब ये कार्यक्रम को लेकर के गए थे, तो सारे संतों का आशीर्वाद लेने के उपरांत और हमारे पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने अध्यक्षता इस कार्यक्रम के करने की बात कही। सारे संत, सारे महामंडलेश्वर, जगत गुरु, कितने साधु संत देश के, वो सभी लोग पटना की इस पावन धरती पर आ रही है। और सनातन महाकुंभ में जब वो परशुराम भगवान के जन्म महोत्सव, जिसको कहते हैं जन्म महोत्सव, उसके समापन कार्यक्रम में अपनी बात को
अपने आशीर्वाद को, अपना सानिध्य और मार्गदर्शन सनातनियों के बीच परोसने वाले हैं, देने वाले हैं, तो वहां पर इस कार्यक्रम को रोकने की बात हो रही है। आज 1 महीना से परमिशन के लिए था, सभी एनओसी मिला हुआ है, लेकिन एक बैग डीडी बनवाने के बाद, सब कुछ करने के बाद कि आप एक व्यक्ति का नाम इसमें से लिस्ट से हटाइए तो परमिशन देंगे। और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, युवाओं के प्रणेता, और जिस प्रकार से देश और विदेश में सनातनियों को जोड़ने का काम, राष्ट्र को मूल रूप से एकात्म सूत्र में बांधने का काम हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास क्या? वो बाघ है क्या? वो इस देश के आतंकवादी हैं क्या? कि वो आपको तय करना होगा कि इस देश को जोड़ने वाला कौन है। सनातनी इस सनातन महाकुंभ में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और हमारे ऐसे आचार्य महिषी और सत्पुरुष अगर इसमें आकर के अपना वक्तव्य नहीं देंगे, हमारे विचारक आकर के अपने विचार नहीं प्रकट करेंगे, तो कौन करेगा? इस देश को तोड़ने वालों के लिए अगर आप नियम बनाते हैं तो इस देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए, इस देश को एकात्मता भाव से जोड़ने वाले लोगों जो अगर उनका कार्यक्रम है, तो उसके लिए भी आगे बढ़ करके आपको अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी देनी पड़ेगी। और आप अगर अक्षम हैं तो यह भी बात आप बोल दीजिए कि हम सक्षम नहीं हैं। ये जनता जाननी चाहती है, सनातनी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसा बात है। अभी वो बगल में गोपालगंज गए थे, यहीं से आकर के, वहां यज्ञ पहले से था, उसमें सम्मिलित हुए धीरेन्द्र शास्त्री। अभी गोपालगंज में कार्यक्रम था, वहां सम्मिलित हुए, मुजफ्फरपुर में सम्मिलित हुए, अभी बांका में जाकर के सम्मिलित हुए। क्या पटना का गांधी मैदान इतना कमजोर है, जहां जेपी के आंदोलन से लेकर के हमारे महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के कई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो चुका है, आज वहां पर हमारे सनातनी जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आते हैं तो उनके लिए आपको व्यवस्था नहीं बनती है? ये कैसा अन्याय चल रहा है। मैं प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग अपने एकाग्र होकर के सनातनी परिचय दे रहे हैं, संस्कार का परिचय दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का कुत्सित व्यवहार अगर होगा, दोयम दर्जे का व्यवहार अगर होगा, तो यह भी बर्दाश्त के बाहर होगा। आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या आप व्यवस्था करने में अनुकूल परिस्थिति आपके साथ नहीं है? क्या ऐसा होने वाला है? बम चलने वाला है, सनातनी वहां जुड़ने वाले, बम कौन चलाता है, वहां कौन सा उपद्रव होने वाला है? इसलिए हम लोग चिताने का भी काम करते हैं कि आप वहां की सुव्यवस्था बनाएं। ऐसे कई संत हमारे यहाँ आने वाले हैं जिनका हम लोगों को वहां प्रवचन मिलेगा, वहां पर हम लोगों को उनका मार्गदर्शन सानिध्य मिलने वाला है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि युवाओं के प्रणेता हैं, वो भी आने वाले हैं, उनको भी न्योता दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया गया है, राष्ट्रपति महोदया को बोला गया है, सबको बोला गया है। तो ये बर्दाश्त के बाहर है कि आप अगर कहते हैं कि उनका नाम हटा दें तो परमिशन हम आगे ग्रांट करेंगे, तो आपके ग्रांट के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर। सनातनी आपका भिखमंगा नहीं है। अपना अधिकार हम लोग छीन करके लेंगे और आपको तय करना पड़ेगा। आज ये कार्यक्रम कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम के लिए 3 महीनों से हम लोग लगे हुए हैं और आप कार्यक्रम नहीं होने देंगे। किस बात का डर है आपको? आप बताइए। अगर हम लोग सुव्यवस्था बना सकते हैं तो आप प्रशासन के लोग नहीं बना सकते हैं क्या? इसलिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको कि अगर आपसे यह सक्षमता नहीं है तो आप अपने पद पर बैठने लायक योग्य नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूं। चलिए, तो देखिए, सनातन महाकुंभ का आयोजन पटना में हो रहा है, लेकिन उसमें एक अड़चन लगा दी गई है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो आगमन है उस पर एक अड़चन लगा दी गई है। लेकिन सनातनी जो है वो एकजुट हो चुके हैं और ये प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि इनकी मांग पूरी कर दी जाए, इन्हें परमिशन दे दी जाए। हालांकि परमिशन के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो खुली चेतावनी दे रहे हैं कि इनकी संख्या कम नहीं है, लाखों की संख्या में ये लोग आएंगे और अपना कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।